बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कसीरुल जमाती 8 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में नून लीग के सागडार, राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, जबकि एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कमेटी का हिस्सा है। आईपीपी के अलीम खान और काफली के सालिक हुसैन भी 8 रुकनी कमेटी में शामिल हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों को कल दिन 11 बजे अपने चैम्बर में बुला लिया है। अयाज सादिक ने कहा है कि नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। पीटीआई की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान, साहबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कमेटी की तश्कील को एक मुस्बत अमल समझते हैं। बातचीत मुस्बत अंदाज और टाइम फ्रेम के साथ होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दिए जाने के बाद सिविल नाफरमानी मौखर करने की तजवीज़ से दी। कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को मौका देना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कमीशन बनाने का मुतालबा बानी पीटीआई का है कि वही कॉल वापस ले सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हुकूमत बातचीत करना जानती भी है और चाहती भी है, मगर सियासत की आड़ में सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। लाहौर में कारकुनान से खिताब में अता तारड़ ने कहा कि सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले कबूल नहीं करेंगे। देखिए, हम बातचीत के कायल हैं, हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं, मगर जहां सियासी दहशतगर्दी होगी, जहां पे सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले होंगे। आज मुल्क से बाहर बैठे लोग क्या कर रहे हैं? और कल भी एक बहुत बड़ा दिन था कि 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। तो ये खातिर जमा रखे कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि पीटीआई पूरा जोर लगाने और तमाम कोशिशों में नाकामी के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आई है। कराची में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा है कि पीटीआई का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना एक मुस्बत कदम है, चाहे गुज़श्ता 2.5 साल में उन्होंने कुछ भी किया हो। ये तो पीटीआई की मैं समझता हूँ कि गैर सियासी अप्रोच थी, और मुझे तो अभी उम्मीद नहीं है, सच्ची बात है, इमरान खान से कि वो कोई सियासी अप्रोच लाएंगे। लेकिन किसी भी वजह से अगर वो इस बात पे तैयार हो गए कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो आप मुज़ाकरात को फिर इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते कि पीटीआई ने पिछले 2.5-3 सालों में जो गैर कानूनी काम किए हैं, तो अल्लाह करे मैं गलत हो जाऊँ और ये मुज़ाकरात किसी मंतक तक पहुँच जाएँ। लेकिन बाकी जो आपने कहा वो भड़के शड़के मारते रहे, जो मर्जी करते रहे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जोर मार के देख लिया, और जब उसमें कोई उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई तो फिर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो मुज़ाकरात करें। तो ये एक अजीब सी मंतक है कि जो कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तकलीफ़ में, इसलिए हम एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन हम एहतजाज करके शहरियों को मज़ीद तकलीफ देंगे। तो ये एक नामुनासिब और गैर जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल है। मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी ये जो रवैया है जो बार बार करते हैं, इसको वो तर्क करेंगे और एहतजाज करने का जो तरीका अपनाएंगे उसमें शहरियों के लिए ये बाइस तकलीफ नहीं बनेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए दुबई का न्यूट्रल वेन्यू फाइनल कर लिया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत इवेंट में अपने ग्रुप के बकिया 2 मैचेस भी यूएई में ही खेलेगा। दुबई का वेन्यू चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नयान मुबारक की मुलाकात में ये तय पाया है। पाक यूएई क्रिकेट बोर्ड सरबराहों की मुलाकात गुज़श्ता शब घोटकी में शेख नयान के खुसूसी खेमे में हुई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 को सामने रखते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक और बड़ा इकदाम किया है, और इस सिलसिले में पाकिस्तानी T20 साइड बेहतर बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स की तश्कील दी जा रही है। ज़राए पीसीबी का कहना है कि स्ट्राइक फोर्स 100 नौजवान हार्ड हिटर बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। बैटर्स की सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में होगी, जिसके लिए मुल्क भर से बासलाहियत खिलाड़ियों को तलाश किया जाएगा। 1 साल के दौरान 100 बासलाहियत नौजवानों की सिलेक्शन की जाएगी। ये प्रोग्राम 6-6 माह पर मुश्तमिल होंगे। हर 6 माह में 50 बैटर्स की तलाश होगी और इस नौजवान टैलेंट को छक्के और चौके मारने की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्ट्राइक फोर्स का मकसद T20 स्क्वाड को नए खिलाड़ी फराहम करना है।
1 साल में नया टैलेंट तैयार करके T20 स्क्वाड का हिस्सा बना दिया जाएगा। स्ट्राइक फोर्स का मकसद T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक मजबूत स्क्वाड तश्कील देना है। हब रैली ऑटोक्रॉस के 2 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। लेडीज़ कैटेगरी में दीना पटेल लीड कर रही हैं, प्रिपेयर्ड में सानान जाम और उमर खोड़ो, जबकि स्टॉक कैटेगरी में अबरार चावला को बढ़तरी हासिल है। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीकुर रहमान। ऑटोक्रॉस के 2 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं और अब सिर्फ 2 राउंड बाकी बचे हैं। मुकाबला सख्त होता जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन जिशान इकबाल को कहूं कि वो जरा दिखाएं कि गाड़ी किस रफ्तार के साथ जो है वो कौन से गुजरती हुई आ रही है। स्पीड भी बरकरार है, अपने तवाजुन को भी बरकरार रखना है और ब्रेक को भी संभाल के रखना है। ये देखें किस तरीके से इस गाड़ी ने जो है फर्राटे भरे और ये जो मोड़ है, खास तौर पे 2 किलोमीटर के ट्रैक पर ये जो मोड़ कर्व आ रहा है, ये खासा ड्राइवर्स कहते हैं यहाँ पर गाड़ी को कंट्रोल करना और अपनी रफ्तार को बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंजिंग है। तो 2 राउंड मुकम्मल हो गए और खास तौर पर जो यंगस्टर इस हब ऑटोक्रॉस के अंदर ने शिरकत की है, उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है। जाफर मक्सी, दीना पटेल जैसे तजर्बेकार जो ऑफ रोड रैली में भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऑटोक्रॉस के अंदर जितने यंगस्टर आए हैं उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया। लेकिन अभी 2 राउंड बाकी हैं, उनके पास मौका है और ये 2 राउंड के अंदर किस्मत का फैसला होना है। प्रीपेड, स्टॉक और लेडीज कैटेगरी के मुकाबले जारी। पेशावर के इलाके पिश्तखरा में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, कहिएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये पेशावर का इलाका है सफेदगढ़ी, जहाँ पर फायरिंग हुई है 2 फरीकैन के दरमियान और इस फायरिंग से जो है 5 अफराद जाबाक जबकि 2 जख्मी हुए हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि फायरिंग की वजह जो है वो जाती दुश्मनी है और पुलिस ने यह भी बताया कि फरीकैन जो है रास्ते में इनका आमना सामना हुआ, जिसके बाद इन्होंने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग से ये 5 अफराद जो है जाबाक हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद जो है वो जख्मी है, जिसमें एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने इलाके में जो है मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। एक मुलजिम को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर जो मुलजमान है उसकी गिरफ्तारी पुलिस की जानिब से इस वाक़े की जा रही है। बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक। अभी आपको बताएं कि सिंध के कच्चे के डाकुओं के हाथ कराची तक पहुंच गए हैं। गुज़श्ता रोज़ कच्चे के गैंग 4 डाकुओं ने डिफेंस से 78 साला शहरी को अगवा किया है। पुलिस ने मुकाबले के बाद मगवी को बासियाब करवाया। 2 डाकू मुकाबले में मारे गए। DIG साउथ असद रजा ने कहा है कि डाकू मगवी को कच्चे मुंतकिल करके भारी तावान वसूल करना चाहते थे। कमर अली मुस्तोई की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि PTI पूरा जोर लगाने और तमाम कोशिशों में नाकामी के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आई है। कराची में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा है कि PTI का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना एक मुस्बत कदम है, चाहे गुज़श्ता 2.5 साल में उन्होंने कुछ भी किया हो। ये तो PTI की मैं समझता हूँ कि गैर सियासी अप्रोच थी और मुझे तो अब भी उम्मीद नहीं है, सच्ची बात है, इमरान खान से कि वो कोई सियासी अप्रोच लाएंगे। लेकिन किसी भी वजह से अगर वो इस बात पे तैयार हो गए कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो आप मुज़ाकरात को फिर इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते कि PTI ने पिछले 2.5-3 सालों में जो गैर कानूनी काम किए हैं, तो अल्लाह करे मैं गलत हो जाऊँ और ये मुज़ाकरात किसी मंतक तक पहुँच जाएँ। लेकिन बाकी जो आपने कहा वो भड़के शड़के मारते रहे, जो मर्जी करते रहे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जोर मार के देख लिया और जब उसमें कोई उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई तो फिर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो मुज़ाकरात करें। तो ये एक अजीब सी मंतक है कि जो कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तकलीफ़ में, इसलिए हम एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन हम एहतजाज करके शहरियों को मज़ीद तकलीफ देंगे। तो ये एक नामुनासिब और गैर जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल है। मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी ये जो रवैया है जो बार बार करते हैं, इसको वो तर्क करेंगे और एहतजाज करने का जो तरीका अपनाएंगे उसमें शहरियों के लिए ये बाइस तकलीफ नहीं बनेगी।